नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं और आप सबकी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी परीक्षा की तैयारी को कर रहे होंगे। आज दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुख्य सेविका भर्ती की। प्लस आपको पता है जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आप में से कई लोगों ने मुझे लगातार मैसेज और कमेंट करके बताया है कि मैम आप प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए, बता दीजिए एग्जाम कब तक होगा, थोड़ा सा मोटिवेट भी कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता आप में से कई लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों ने इस चक्कर में यही मुझे पता कि बहुत से एग्जाम्स छोड़ रखे हैं अपने। तो देखिए दोस्तों, ये आपको पहली बात तो जो आप सोच रहे हैं कि मुख्य सेविका में कंपटीशन कम है, तो बिल्कुल कम कंपटीशन। यहाँ पे अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर आपका साथ देगी। बात कर लेते हैं किन किन टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, एग्जाम कब तक होगा इसका। दूसरा, एग्जाम का लेवल कैसा होगा। कई लोगों को ये है कि मैम टॉपिक सोशलॉजी के भी आ रहे हैं, सीडीपी के भी आ रहे हैं, होम साइंस के भी आ रहे हैं, लेकिन कितना डीप में पढ़े, इसका लेवल कैसा होगा। दूसरी चीज़, स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है। बहुत से लोग हैं कि मैम पूरी तैयारी हो चुकी है हमारी, फिर भी हमारे नंबर 60-65 ही आ रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो बढ़ाएं कैसे, उस अंक को कैसे बढ़ाएं। अभी तो टाइम है हमारे पास एग्जाम में। सबसे लास्ट में, किसी और एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दें क्या। मुख्य सेविका का कब तक क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है, या फिर इसके साथ साथ दूसरी एग्जाम की भी तैयारी करें। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी दोस्तों, एग्जाम का लेवल कैसा होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको ये पता है जो मुख्य सेविका भर्ती है वो किसकी है आपकी, वो आपकी है ग्रुप सी की जॉब। ठीक है, तो ग्रुप सी की जॉब होती है, आपको ये पता होगा। आप में से कई लोगों ने ग्रुप सी का, जैसे आपका एग्जाम होता है लेखपाल का, ठीक, अभी जो आपको पता है एक चल रहा है किसका, जूनियर असिस्टेंट जिसे बोलते हैं, कनिष्ठ सहायक। ठीक है, इन दोनों का एग्जाम आपने देखा होगा अगर, तो कैसा लेवल होता है वैसा ही आपको समझना है कि इसका भी मुख्य सेविका का भी ग्रुप सी वाला लेवल होगा। यानी कि बहुत डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि आपको पीसीएस की सोशलॉजी उठा लेनी है या फिर टीजीटी या किसी और उसकी उठा लेनी है। आपको मुख्य सेविका में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या कार्य करते हैं मुख्य सेविका के लोग, फिर उनको किस किस चीज़ों की जागरूकता ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने मेरे चैनल पे देखा होगा, मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं, मॉक टेस्ट कराए हैं, और भी कई चैनल्स को आप लोग देखते हैं, तो उसको देख के आपको आइडिया लग गया हो कि अच्छा ऐसी ऐसी चीज़ें हमें पढ़नी है, और उतना ही पढ़िए। बहुत डीप में जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं, टॉपिक वाइज कि आपने टॉपिक उठाया और उसके आपने 50 बुक पढ़ डाली, ऐसा नहीं करना है आपको। जो बुक पढ़िए, मैंने बार बार बोला है, अपना कंटेंट हमेशा लिमिटेड रखिए। जो पढ़िए उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। स्कोर नहीं बढ़ पा रहा तो क्या करना है। मैंने आपसे इसके पहले ही बताया दोस्तों, स्कोर नहीं बढ़ पाता है क्योंकि आप लोग एनालिसिस नहीं करते हो। एग्जाम देने के बाद जो आप मॉक टेस्ट देते हो ना, उसकी एनालिसिस ज़रूर करो। एनालिसिस में क्या करना आपको होगा, समझा रही हूँ मैं। एनालिसिस में मैंने आपको बताया, जैसे आपने सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, आपने अगर सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं तो आपको ये देखना चाहिए एग्जाम में कि आपको किस टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत आ रही है। परिवार वाले टॉपिक में दिक्कत आ रही है, टीकाकरण में दिक्कत आ रही है, प्रतिरक्षा प्रणाली में दिक्कत आ रही है। किस टॉपिक के क्वेश्चंस आप पढ़े हुए हो लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पाते, उसको आप टिक करो। और ये देखिए कि आप ही कर पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगी ये चीज़ आपको। आप पेपर देने के बाद मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसके बाद आप क्या करो, उस टॉपिक को देखो, अच्छा ये टॉपिक मेरे नहीं सही हो रहे, इसका मतलब या तो मेरे साथ कंटेंट अच्छा नहीं पढ़ा है, या तो मुझे अभी और रिवीजन की आवश्यकता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है कि कंफ्यूजन हो रही है, यानी कि उसमें रिवीजन की और आवश्यकता है। अगर आपको लगता है नई चीज़ है, तो इसका मतलब कंटेंट अभी आपको और पढ़ना है, जहाँ से भी पढ़ना है। ठीक है, तो स्कोर आप ऐसे बढ़ा पाओगे जब आप एनालिसिस कर लोगे किस टॉपिक में आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, उस पर तभी आप इंप्रूवमेंट कर पाओगे जब पता चलेगा गलती कहाँ हो रही है। आपको गलती नहीं पता चलेगी तो रोज़ पेपर दोगे, रोज़ आपके 60-65 ही आएंगे। बढ़ाने के लिए देखो पहले कहाँ पे किस टॉपिक में गड़बड़ हो रही है, फिर आपको अपने आप दिखेगा कि नंबर मेरे बढ़ना शुरू हो गए। सबसे लास्ट में बात कर लेंगे किसी और एग्जाम की तैयारी करें। तो देखिए दोस्तों, मैंने शुरू से कहा है, जब मुख्य सेविका के साथ साथ आपका केवीएस की भर्ती आई थी, तब भी मैंने आपसे यही बोला था कि मुख्य सेविका में अभी टाइम है, केवीएस जल्दी हो जाएगा। तो आप मुख्य सेविका को रोज पढ़िए, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़िए, रोज पढ़िए, डेली पढ़िए, उसका रिवीजन करिए। लेकिन अगर आपने 4-6 घंटे है टाइम पढ़ने का आपका, तो 2 घंटे आप मुख्य सेविका को दीजिए और 4 घंटे आप अपने अदर एग्जाम को, जो भी है। मैं अभी भी आपसे ही कहूँगी, ये नहीं कह रही मुख्य सेविका की तैयारी छोड़ दीजिए, अभी भी यही कहूँगी, 2 घंटे आप अगर डेली मुख्य सेविका को दे रहे हैं तो मोर देन इनफ है। आपको क्या करना है, जो बाकी बचे 4 घंटे आपके पास हैं, वो आप जो भी तैयारी कर रहे थे, पीसीएस का एग्जाम आ रहा है, आरओ का आ रहा है, या जो भी एग्जाम का आपका लक्ष्य है, बहुत से भी एग्जाम आपके आने वाले होंगे, उन सब की अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी टाइम आप उसमें दीजिए। ठीक है, मुख्य सेविका के लिए अपना 2 घंटे का समय दीजिए। आप सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी है वो है परीक्षा कब तक होगी, एग्जाम कब तक होगा। तो देखिए दोस्तों, अभी तक था कि मार्च में होगा, लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा आयोग, ऐसा नहीं मैं कहूँगी काम नहीं कर रहा है,
जो पुरानी भर्तियां हैं, आपने देखा होगा 2016 की कनिष्ठ सहायक की विभाग आवंटन हो गया है, मिल चुका है। 2019 का कनिष्ठ सहायक जो है वो भी आपको पता है विभाग आवंटन की तैयारी चल रही है, अभी नोटिस आया एक दिन पहले। तो 2016-19 इन सब में जो भी चीजें रुकी हुई थी वो सब वाइंड अप हो गई हैं। अब उसके बाद नंबर दोस्तों आएगा 2021 का। आपको 20 पता है कोरोना था, 21 में आपका क्या क्या बचा पेट का, आपको पता है एक वन दरोगा है, एक आपका कनिष्ठ सहायक है और एक आपकी मुख्य सेविका भर्ती है। सिर्फ 3 भर्तियां हैं, वन दरोगा है आपकी, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट है आपका, और आपका कौन सा है दोस्तों, मुख्य सेविका है। यही इतना एग्जाम आपका बचा है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ दोस्तों कि यही 3 एग्जाम आपके बचे हैं, तो इनमें ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि अब 22 का भी पेट का आपको पता है रिजल्ट आ चुका है। तो हाँ टाइम अभी है, क्योंकि आपको पता है कि इन सब में क्या होगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग में कुछ खास नहीं होगा, 0 से ऊपर वाले नंबरों को बुलाया जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको पता है एक प्रोसेस होता है, आपको फाइनल वाले एग्जाम की पेमेंट करनी है। अभी आपने सिर्फ प्री की पेमेंट की हुई है, उसके लिए आपको एक टाइम जरूर दिया जाएगा। तो उस टाइम के लिए, और दूसरी बात जो पोर्टल खुलने वाली बात है, देखिए उसका कुछ कंफर्म नहीं हो पाया पोर्टल खुलेगा कि नहीं। ज़्यादातर तो मुझे जो लग रहा है वो है ये पोर्टल इस बार नहीं खुलेगा, अगली बार हो सकता है फिर मुख्य सेविका आए तो हो, और अगर वैसा कुछ होता तो एग्जाम पता नहीं कब होगा, कुछ नहीं। लेकिन अगर नॉर्मल प्रोसेस में चलेंगे हम तो ये मैं बता सकती हूँ आपको कि मार्च में तो नहीं होगा एग्जाम आपका, हाँ अप्रैल में ज़रूर हो सकता है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो सकता है, क्योंकि आपको दोस्तों अगर शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद आपको पता है मेंस का एग्जाम, मतलब मेंस का फॉर्म भरोगे आप, उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपको पता है कि एडमिट कार्ड आने से पहले फिर आपको टाइम, यानी कम से कम 1 महीने का टाइम तो दिया ही जाएगा। और अभी मार्च की शुरुआत हो रही है, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में तो एग्जाम होगा ही। इस महीने तो नहीं आपका एग्जाम हो पाएगा, किसी भी तरह से इस महीने तो एग्जाम आपका नहीं हो पाना है। तो अपनी तैयारी जैसे कर रखे हो करिए, कोई भी मन में संशय मत रखिए कि मुख्य सेविका का एग्जाम नहीं होगा, इतनी तैयारी हमने कर ली है। एग्जाम होगा, ज़रूर होगा, कंपटीशन कम है, बार बार बता रही हूँ इस चीज़ को मैं। तो पढ़ाई करते रहिए, हिम्मत मत हारिए बार बार आप लोग कि बार बार मुझे मोटिवेट करना पड़े। जैसे पढ़ाई कर रहे हो वैसे करते रहो और डेफिनेटली जीत आपकी होगी। जो है प्रैक्टिस सेट कराती थी, मैराथन मैंने कराए थे, फिर से प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, ठीक है। उसके लिए परेशान मत होइए आप लोग, मैं फिर से प्रैक्टिस सेट कराना शुरू कर दूंगी आप लोगों के लिए। लेवल वैसा ही होगा जैसे प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पे कराए जा रहे हैं। जिसको भी पेड क्लासेस चाहिए, पेड नोट्स चाहिए, उनको पता है कि नंबर आपको इसमें थंबनेल पे मिला रहता है, आप वहाँ से बात कर सकते हैं मुझसे। कोई भी और क्वेरी है पढ़ाई से संबंधित तो भी आप मुझे उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो बिना डरे बिना झिझके हुए आप टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।